दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 4 की धारा 36 में क वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ पुलिस थाने के बारशाधक अधिकारी से पकती। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। ख मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। धारा 37 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी? प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है पकड़ना या उसको निकल भागने से रोकना, अथवा परिशांति भंग का निवारण या दमन, अथवा किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण। धारा 38 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिससे वारंट निर्दिष्ट हैं पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। धारा 39 कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा किया जाना। प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत हैं, उचित प्रतिहेतु के प्रभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने का आशय की इत्तला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। अर्थात धारा 121 से 126 दोनों सहित और धारा 130 अर्थात उक्त संहिता के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट राज्य के विरुद्ध अपराध। धारा 143, 144, 145, 147, 148 अर्थात उक्त संहिता के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट लोक परिशांति के विरुद्ध अपराध। धारा 161 से 165 का दोनों सहित अर्थात अवैध परितोषण से संबंधित अपराध। धारा 272 से 278 दोनों सहित अर्थात खाद्य और औषधियों के मिश्रण से संबंधित अपराध आदि। धारा 302, 303 और 307 अर्थात जीवन के लिए संकटकारी अपराध। धारा 364 का अर्थात फिरौती आदि के लिए व्यापारण से संबंधित अपराध। धारा 382 अर्थात चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी का अपराध। धारा 392 से 399 दोनों सहित और धारा 402 अर्थात लूट और डकैती के अपराध। धारा 409 अर्थात लोक सेवक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग से संबंधित अपराध। धारा 431 से 439 दोनों सहित अर्थात संपत्ति के विरुद्ध रिष्टि के अपराध। धारा 449 और 450 अर्थात गृह अत्याचार का अपराध। धारा 456 से 460 दोनों सहित अर्थात प्रच्छन्न गृह अत्याचार के अपराध।
धारा 490 क से 490 ड दोनों सहित अर्थात करेंसी नोटों और नोटों से संबंधित अपराध। इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। धारा 40 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। किसी ग्राम के मामले के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को जो भी निकटतर हो कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल स्वयं सूचित करेगा। ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का कोई चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थानीय या अस्थायी निवास किसी व्यक्ति का जिसका वह ठग, लुटेरा, निकल भाग, सिद्धदोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है या जिसके ऐसा होने का उचित रूप से संदेह करता है, ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना जाना या उसमें से होकर जाना, ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई अजमानती अपराध या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 143, धारा 144, धारा 145, 147, 148 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय, ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना या संदेहजनक परिस्थिति में कोई मृत्यु होना या ऐसे ग्राम या उसके निकट किसी शव का या शव के अंग का ऐसी परिस्थिति में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसी मृत्यु हुई या पाया जाना, ऐसे ग्राम से किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में अजमानती अपराध किया गया है, गायब हो जाना, ऐसे ग्राम के निकट भारत के बाहर किसी स्थान पर ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने का आशय जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय दंड संहिता 1860 के इन धाराओं में अर्थात 231 से 238 तक दोनों सहित 302, 304 और 382, 392 से 399 तक दोनों सहित 402, 435, 436, 449, 450, 457 से 460 तक दोनों सहित 490 का, 490 ख, 490 ग, 490 घ से किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता। व्यवस्था बना रखने या अपराध के निवारण अर्थात व्यक्ति या संपत्ति के क्षेम का संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करें। इस धारा में ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमियाँ भी हैं। उद्घोषित अपराधी पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकार ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी उद्घोषित किया है जो यदि उन राज्य क्षेत्र में जिन पर इस संहिता का विस्तार है किया जाना तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं अर्थात 302, 304, 382, 392 से 399 तक दोनों सहित 402, 435, 436, 449, 450 और 457 से 460 तक दोनों सहित में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता है। ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य भी प्रेरित हैं और इसके अंतर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी हैं जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। 4 समाप्त।